माय ग्रेट फ्रेंड्स, आज जो है मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ों को प्रणाम करने में आपको क्या लाभ होते हैं। ब्रह्मांड जो है ऊर्जाओं का संयोजन है। ब्रह्मांड में चारों तरफ ऊर्जा भरी हुई है। मैंने ये अनुभव किया है कि अक्सर लोग बड़े लोगों को, जो उम्र में बड़े हैं, उनको प्रणाम करने में हिचकिचाते हैं। उनको प्रणाम करने में हिचकिचाते हैं और उनमें अहंकार की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जब भी हम किसी व्यक्ति की चरण वंदना करते हैं या प्रणाम करते हैं तो सामूहिक रूप से एक पॉजिटिव ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा व्रत का निर्माण होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, न जिससे हम समझ सकते हैं। इससे आपके हृदय में संवेदनशीलता बढ़ जाती है और संवेदनशीलता का ज़्यादा विकास होता है। हृदय की भावनाएं मन की भावनाओं से ज़्यादा गतिशीलता देती हैं। मैं काफ़ी समय दिल्ली में रहा। मेरा टीचिंग प्रोफेशन था, पढ़ाया करता था। मैं फिजिक्स का टीचर रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं किसी घर में घुसता था तो वहाँ के बुजुर्गों के चरण स्पर्श या प्रणाम या यथायोग करने में कभी नहीं चूकता था, जिसका कारण था कि उन लोगों से मुझे बहुत ही प्रेम लाड़ दुलार मिला। और दिल्ली में भी मैं ऐसे रहा जैसे बिल्कुल बच्चे की तरह लोगों ने मुझे रखा। हालांकि वहाँ धोखेबाज भी मिले, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मुझे अच्छे से ही रखा। अब उसमें मेरा ये सब करने से मेरा काफ़ी विकास और अनुभव हुआ और हमारी संस्कृति और स्वभाव में ये सब चीज़ें पूर्व काल में ही थी। जब आधुनिकता की दौड़ में हम दौड़े, अंग्रेजी दौड़ में दौड़े, तब ये सब चीज़ें समाप्त हो गई। अब मैं देखता हूँ काफ़ी नौजवान बड़े लोगों से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, जबकि ये नहीं है। ये बिल्कुल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जब भी हम अपने से किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उसके चरणों का हम स्तवन करें, और बेहतर हो कि बिना किसी भेदभाव के करें तो ज़्यादा बेहतर है। कारण उसका कारण है कि एक तो बड़े लोगों के पास अनुभव ज़्यादा है। हम चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, सीख जाएं, समझ जाएं, लेकिन अनुभव में हम उनसे आगे नहीं जाते। तो बाप और बेटे में यही फ़र्क होता है कि बाप के पास अनुभव ज़्यादा है, बेटे के पास हो सकता है कि जोश बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा चीज़ें कर ले, ताकत ज़्यादा हो, लेकिन अनुभव बाप का ही है। कृष्ण भगवान को भी युद्ध से पहले जाकर बड़े बड़े जितने भी उनके बुजुर्ग थे, संत महात्मा थे, योद्धा थे, उनसे जाकर मिलते थे, उनके चरणों का स्तवन करते थे और सबको बोलना पड़ता था विजयी भव, विजयी भव। और वाकई में देखो, अंत में उनकी महाभारत में विजय हुई। तो जब लोगों से मिलें तो उनका खूब जोर से अभिवादन करें, पूर्ण हृदय यथा योग्य करें। जिसको पैर छूना है पैर छू कर नमन करना है, हाथ मिलाना है। छोटों से मिलना है तो पैर से मिलना है। बड़ों को हम चरण स्पर्श कर आदर दे सकते हैं, छोटों को हम प्रेम दे सकते हैं। और जिसको यही ऐसी वस्तु है जिसको हम मुफ्त में लोगों को दे सकते हैं और लोगों से ले सकते हैं, और ये आपको बहुत ऊर्जान्वित अनुभव कराएगा, अच्छा अनुभव कराएगा और जीवन में प्रकाश भी प्रदान करेगा। और ये एक ऐसा श्रेष्ठ पैर, किसी के चरण छूना, हाथ मिलाना, अभिवादन करना, खुशी व्यक्त करना, ये एक ऐसा श्रेष्ठ कर्म है जिसके जो कि बिना धन लगाए ही कमाया जा सकता है। यानी आशीर्वाद कमाने के लिए आपको धन की आवश्यकता नहीं है। वो खाली एक, आप किसी से अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं और उसकी बात सुनते हैं, तो ये चीज़ आपको बिना पैसे के ही मिल जाती है। और क्या है कि मेरा एक मित्र भी था, मेरे साथ दिल्ली में था, बड़ा रूड सा था। वह किसी बुजुर्ग से मिलता तो न कोई चरण स्पर्श, न कोई वो चीज़, तो उसकी सफलता की दर मुझसे बहुत कम थी। हालांकि ठीक था वो, लेकिन मेरा सफलता की दर उससे बहुत ज़्यादा थी। और मुझे आज भी लोग ऐसे ही याद करते हैं। और ये क्वालिटी आपको हमेशा बढ़ाए। अभिवादन, चरण स्पर्श, ये सब वातावरण में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है, जो बेहतर भविष्य, इससे आपके बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। जब काफ़ी सारे लोग आपके बारे में अच्छी सोच रखते हो तो आपका विकास सुनिश्चित है। 2-3 महीने इस चीज़ का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप अपने भाग्य में परिवर्तन महसूस करेंगे कि वाकई वाकई जो है चरण स्पर्श, अभिवादन कितनी बड़ी चीज़ है। अभी मेरे काफ़ी सारे लोग हैं, अभी मेरी एक लेटेस्ट कनेक्टिविटी हुई है
तो उन लोगों में ये क्वालिटी है, हालांकि मेरा उनसे नहीं बैठता है, लेकिन उन लोगों में ये क्वालिटी है कि बहुत ही आदर सम्मान आदर भाव वाले लोग हैं। तो जो लोग आदर सम्मान चरण स्पर्श ऐसे भाव के लोग होते हैं, उनका विकास को तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आजकल की सभ्यता, आधुनिक सभ्यता में बड़ों को प्रणाम करने की संस्कृति को ही हम भूल चुके हैं। अरे भाई, बड़ों को हम चरण स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो उनके बहुत सारे संचित अनुभव हमें मुफ्त में ही मिल जाएंगे। अब किसी से सीखने के लिए भारत एक गुरु परंपरा का देश है। हर एक आदमी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। अब हम अपने रुके रुके रहेंगे, जो बुजुर्ग आज देखा होगा आपने कि बहुत से लोग रुके रुके रहते हैं, बुजुर्ग 80-80 साल के बैठे हैं, वो सारे ऐसे तजुर्बे लेके बैठे हैं कि जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। और अगर आप उनसे नहीं सीखेंगे तो आप भी जब 80 साल के हो जाएंगे तब सीखेंगे। अगर उनका एक बार आप चरणों की वंदना करेंगे तो वो 80 वर्ष का अनुभव आपको पल भर में दे देंगे। तो घाटा किसका है? तो हमारे इन बुजुर्गों में, हमारे इन बड़े लोगों में, हमारे इन संतों में, हमारे इन अग्रणी लोगों में इतना कुछ भरा पड़ा है, इतना अनुभव भरा पड़ा है, जो हमें चरण वंदना से बड़ा सरलता से प्राप्त हो जाता है। और वैसे क्या होगा कि आप कितनी चीज़ें सीख लेंगे। आप अपने आप में परफेक्ट तो है नहीं कि आप बहुत पूर्ण हैं, अब आपने सब सीख लिया, अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने कुछ पैसे कमा लिए हों और लोगों से ज़्यादा, लेकिन अभी भी आपको सीखने की आवश्यकता है। तो अगर बेहतर हो कि हम अपने जो पूर्वज जो हैं, जो जिंदा हैं अभी, हम उनका बेहतर आदर करें, उन्हें बेहतर सम्मान दें, उनके चरणों की वंदना करें, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने सारे अनुभव हमें बता देंगे। आजकल क्या है कि भारत में यही हो रहा है कि हमने अपनी बुजुर्ग सोसाइटी को बिल्कुल एक तरफ फेंका हुआ है, क्योंकि वो हमारे आनंद में बाधक है। लेकिन अगर हम उन लोगों को सहजता से स्वीकार करें और उनके साथ अपना सम्मिश्रण महसूस करें और उन लोगों को आदर भाव दें, तो उन लोगों से मिलने वाले ऐसे अनुभव जिनकी कल्पना करना भी आपके लिए मुश्किल है, वो आपको बड़ा सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे अभी मैं मॉर्निंग वॉक में जाया करता था, दिल्ली में था मैं, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ घूमने आते थे, 60 के, 70 के, 80 के, और मैं उनसे मिलता जुलता था और बड़ा अच्छे से बात करता था, मैं उन्हें आदर सम्मान देता था। तो मालूम पड़ता था कोई रिटायर्ड IAS अफसर है, कोई कमांडर है, कोई कुछ है, कोई एयरफोर्स में है। एक ऐसा ऑफिसर वहाँ घूमने आता था जिसने जो है कोलकाता का पूरा एयरपोर्ट अपने हाथ से बनाया था। तो ऐसे आपको ऐसे बेशुमार कीमती अनुभव प्राप्त होंगे। तो जितने भी हमारे बड़े हैं, उम्र के लोग हैं, वृद्धजन हैं, वो एक्चुअली हमारे हीरे हैं, जो कि अपने हृदय में, अपने मन में बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी चीज़ें छिपाए बैठे हैं। अब समस्या क्या है कि हमें उनसे लेना नहीं आता, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीक है, उसमें हम ये समझ बैठे हैं, ये मान बैठे हैं कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। अरे भाई, हम उनसे ज़्यादा कैसे जान सकते हैं? हो सकता है कि साइंस टेक्नोलॉजी इन चीज़ों में हम ज़्यादा जान जाएँ, हैं, इंग्लिश के 2 शब्द ज़्यादा जान जाएँ, कुछ हम इंजीनियरिंग या BTech की डिग्री कर लें, लेकिन जो उनकी प्रैक्टिकल डिग्री है, जो उन्होंने 70-80 वर्ष का जीवन जिया है, जो उन्होंने उसमें बदलाव देखे हैं, उसका तो मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। उसका तो सिर्फ एक ही उपाय है कि उनको प्रणाम करिए, उनका चरण स्पर्श करिए, उनको नमन करिए और उनसे ज्ञान ले लीजिए। ज्ञान का अपार खजाना उनके हृदय और मन में है। दूसरा क्या है कि हम सब लोगों ने, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको एक तरफ फेंक रखा है, एक कूड़े में फेंक रखा है, ये तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई, उसने तो 80 बसंत देखे हैं, 100 बसंत देखे हैं, तुम जैसी संतानों का परिपालन किया है, उससे आगे थोड़ी चले जाओगे तुम। कैसा वहम पाले हुए हो, हैं? आप बड़ा अहंकार में घर में ऐंठ में घुस रहे हैं, घर में बुजुर्ग साइड में बैठा हुआ है। अभी हमारे यहाँ जो बुजुर्गों को दरकिनार करने की आदत है, उन घरों के विकास नहीं होते हैं। जिन घरों में बुजुर्गों का मान सम्मान ठीक तरीके से चलता है, चाहे वो कैसे भी हों, उन घरों के विकास की दर आपको ज़्यादा मिलेगी। आप अनुभव कर लेना और इस चीज़ को देखना। तो बड़ा अपने से उम्र में जहाँ भी बड़ा व्यक्ति है, मैं उन बड़े व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि जो बदतमीज है,
चोर है उसके प्रणाम करने को बोल रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है, आप सब लोग जानते हैं अच्छा व्यक्ति है, उसकी मदद करना, उसके चरणों की वंदना करना, उसको माकूल सुविधाएं प्रदान करना, उससे आशीष लेना और उससे ज्ञान पूछना, ये सब हमारी भारतीय समाज का दायित्व तो है, ताकि हम उन लोगों का ज्ञान रूपी अमूल्य धरोहर का इस्तेमाल कर सकें। और ये गलती आजकल भारत में बहुत हो रही, क्योंकि नए बच्चे कुछ ज़्यादा कमाने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सब कुछ है। अरे भाई, सब कुछ ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऑफलाइन भी उससे बड़ा है, और ऑफलाइन से ही ऑनलाइन आया है, और बड़ों के अनुभव से ही हम अभी जीवित हैं। हम अकेले थोड़ी है कि आज ही हम जिंदा हो गए। हमारा तो विकास की प्रक्रिया लाखों वर्ष से चल रही है। हमारे जिंदा होने में लाखों लोगों का सहयोग, समन्वय जुड़ा हुआ है, तब हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सभ्यता और सभ्य होने का गर्व कर रहे हैं, उसमें हमारे लाखों वर्ष पुराने बुजुर्गों का आशीष जुड़ा हुआ है। तो लाखों साल वाले बुजुर्ग तो हमें मिल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में जो बुजुर्ग जिंदा हैं उनका आशीष तो ले लो। और उनका आशीष लेने का एक ही तरीका है, उनका अभिवादन करना, उनकी चरण वंदना करना, उनकी सेवा करना। इसको जीवन में जोड़ लो। आप देखेंगे कि आपके ऐसा ऊर्जा व्रत निर्माण होगा, ऐसी अपार ऊर्जा मिलेगी कि आप सफलता के सोपान को छूते चले जाएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि अपार ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। तो इन अग्रगण्य जनों को जो उंगलियों पर गिने हैं उनका विशेष ध्यान रखिए, बड़ों को प्रणाम करिए। अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपके जो सीनियर बड़ी उम्र के लोग हैं उनको प्रणाम करिए, उनकी चरण वंदना करिए। अगर आप कहीं अध्यापक हैं तो जो बड़ी उम्र के अध्यापक हैं उनकी चरण वंदना करिए। आप किसी भी क्षेत्र में जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको नमन करिए, उनकी चरण वंदना करिए। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ी दिनों में ही आप अर्श से फर्श पर पहुंच जाएंगे। और आजकल हम सब लोग 2 अक्षर पढ़ के और 2 टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीख के अपनी पुरानी चीज़ों को भूल, तो हम उस परम आशीर्वाद से वंचित हो रहे हैं। आज से कुछ समय बाद हम उसी ज्ञान के लिए तड़पेंगे जो कि आज हमारे बुजुर्गों के पास बड़ा पड़ा है, और उनका शरीर छूटते ही फिर हमें वो मौका नहीं मिलेगा। तो अपने से बड़े लोग जहाँ भी मिलते हैं बड़ी उम्र के, बेहिचक चरण स्पर्श करो, उनसे बातचीत करो और उनके ज्ञान का हिस्सा बनो। और ये बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ होगा। और एक तरह से अगर आपके पिता नहीं हैं, पिता की मृत्यु हो गई, पिता की सेवा नहीं कर पाए, तो किसी बुजुर्ग की सेवा करो तो पितृ यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, मेरे पिताजी से कोई ज़्यादा मेरे खुद के बाप से अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन मैं उनके पास मेल जोल लगातार आना जाना जरूर रखता हूँ। तो काफ़ी कुछ बातें उनसे सीखने को मिलती हैं। काफ़ी कुछ मैं भी ज़्यादा जानता हूँ, तो यूट्यूब पर तभी वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो मेरे से इतनी ज़्यादा जानते हैं कि वो जब बात करते हैं तो सिखाते हैं। ठीक है ना, तो सीखता हूँ। तो वही चीज़ है, जो आदमी एक बार, भाई सिंपल है लाइफ में कि जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है उसने उतना ज़्यादा पाया है। तो एक 80 वर्ष की आदमी की जो प्रैक्टिस है वो 40 वर्ष वाले को नहीं हो सकती। जो 40 वर्ष वाले प्रैक्टिस को सफलता असफलता तो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो अपने बुजुर्गों की चरण वंदना करें, ऊर्जा व्रत का निर्माण करें, आशीष ग्रहण करें और इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। ये कभी छूटने न पाए कि कुछ दिन बाद क्या है कि आपने भी बुजुर्ग हो जाना है। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आप किसी के पैर छूने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो अभी तो आशीर्वाद लेने का मौका है, ज्ञान यज्ञ का लेने का मौका है, और उन लोगों को समझने का मौका है, शारीरिक पीड़ाओं को समझने का मौका है। उनका सहयोग करें, उनको प्रणाम करें। दोस्तों नमस्कार।